हाय, मैं हूँ अमृता। लव, डेथ एंड रोबोट सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड। ये समय शुरू होता है भविष्य में, लंदन शहर में, जहाँ पे हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम होता है सोनी, आइवरीना और वेस, जो कि एक कंटेनर को उठाकर एक बिल्डिंग के अंदर लेके जा रहे होते हैं, जिसके अंदर उनका बीस्ट रहता है, जिसे इन लोगों ने यहाँ पे बीस्ट फाइट के लिए लाया था, जो कि एक तरह की अंडरग्राउंड फाइट होती है, जिसमें लोग खुद लड़ने के बजाय उनके बीस्ट के दिमाग को अपने दिमाग के साथ जोड़ देते हैं और फिर अपने बीस्ट को फाइट में उतारते हैं, और जो भी बीस्ट दूसरे बीस्ट को मार देता है वो फाइट जीत जाता है, वही उसके ओनर को विनर बना दिया जाता है। और आज यहाँ पे 3 लोग इसी फाइट के लिए आए हुए थे, जहाँ पे सोनी का फीमेल बीस्ट रहता है, कार्निवोर। लेकिन तभी सोनी के पास इस फाइट का ऑर्गेनाइजर डीको आ जाता है। डीको सोनी को कहता है कि अगर तुम आज की फाइट हार जाती हो तो मैं तुम्हें 5 लाख पाउंड दूंगा। लेकिन सोनी मना करते हुए कहती है, मैं आज तक एक भी फाइट नहीं हारी हूँ और आज भी नहीं हारूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डीको के पास आइवरीना आती है और कहती है कि 1 साल पहले सोनी के ऊपर कुछ लोगों ने जबरदस्ती की थी, जिसके बाद उन लोगों ने उसके शरीर पर काफी सारे कट्स लगा दिए थे, और इसी चीज का बदला लेने के लिए वो अपने 20 से आदमियों को हराती है। उसे पैसों का कोई मतलब नहीं है। जिसे सुनने के बाद डीको फिर कहता है कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो मैं सोनी को हारने के लिए नहीं कहूँगा। वही ये तीनों लोग फिर फाइट के लिए रिंग में पहुंच जाते हैं, और तभी वहाँ पे सोनी का अपोनेंट भी आ जाता है। इधर सोनी कार्निवोर के दिमाग के साथ खुद के दिमाग को जोड़ देती है और उसे फाइट करने के लिए भेज देती है। वही दूसरी तरफ सोनी का अपोनेंट भी अपने बीस्ट टर्बोरैप्टर के दिमाग को अपने दिमाग के साथ जोड़ देता है, और थोड़ी देर के बाद उनके बीस्ट के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे पहले तो कार्निवोर टर्बोरैप्टर पर काफी भारी पड़ता है, लेकिन फिर देखते ही देखते टर्बोरैप्टर कार्निवोर पर भारी पड़ने लगता है और उसे हराने लगता है। इसके बाद टर्बोरैप्टर कार्निवोरस के पेट में एक चाकू घुसा देता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी कार्निवोरस अचानक से टर्बोरैप्टर पर हावी होने लगता है, और इसी तरह टर्बोरैप्टर के हमले से बचते हुए कार्निवोर उसके ऊपर वार करती है और टर्बोरैप्टर का सर उससे अलग कर देती है, जिससे सोनी ये फाइट जीत जाती है, और पूरे स्टेडियम में सभी लोग कार्निवोर को चेयर करने लगते हैं। लेकिन वही डीको को ये बात पसंद नहीं आती कि सोनी ये फाइट जीत गई है, और वो गुस्से में उठकर चला जाता है। इधर फाइट खत्म होने के बाद आइरीना और वेस पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, तो वही डीको की गर्लफ्रेंड जेनिफर सोनी से मिलके उसे फाइट जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और तभी जेनिफर सोनी के बीस्ट को देखती है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है, और फिर सोनी से पूछती है, तुम ये सब फाइट कैसे कर लेती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इस पर सोनी कहती है कि नहीं, मुझे इन सब की आदत हो गई है। जेनिफर फिर धीरे धीरे सोनी के पास आने लगती है, और फिर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जेनिफर सही मौका देख के अपने हाथों से ब्लेड निकालती है और इन ब्लेड को सोनी के सिर के आर पार कर देती है, और फिर सोनी को नीचे जमीन पर फेंक देती है। इसी बीच में डीको वहाँ पे आ जाता है और वो सोनी से पूछता है, क्या तुम्हें अब डर नहीं लग रहा? इस पर सोनी कहती है, तुम्हारी ये चाल काफी अच्छी थी। वही जेनिफर फिर अपने पैरों से सोनी के सर को पूरी तरीके से अलग कर देती है, लेकिन इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी सोनी कहती है कि मैं सोनी नहीं हूँ और बस उसकी बायोवेयर प्रोसेसर हूँ। और तभी वहाँ पे एक स्पीकर में से सोनी की आवाज आने लगती है, जो कह रही होती है, जब मेरे ऊपर जबरदस्ती हुई थी तब आइरीन और वेस सोनी के सिर्फ शरीर को ही बचा पाए थे। सोनी आगे कहती है कि मुझे फाइट में जाने से डर नहीं लगता, क्योंकि जब मैं फाइट में जाती हूँ तब मैं अपनी जिंदगी को भी जोखिम में डालती हूँ। वहीं अब सोनी की बातों से हम ऑडियंस ऐसा गैस कर सकते हैं कि सोनी की मौत के बाद आइरीन और वेस ने उसका दिमाग की एक कॉपी बनाई थी, जिसे उन्होंने फिर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाला था, और फिर बायोवेयर प्रोसेसर की मदद से उन्होंने एक क्लोन बनाया, जिसकी मदद से सोनी अपने काम कर पा रही थी। यानी जबरदस्ती के बाद ही सोनी की मौत हो गई थी। तो वही दूसरी थियरी ये भी हो सकती है कि सोनी के मौत के बाद आइरीन और वेस ने सोनी के दिमाग की कॉपी बनाई, जिसे फिर उन्होंने कार्निवोर यानी उस बीस्ट के दिमाग में भी डाल दिया था। इसका मतलब ये था कि सोनी का बीस्ट और कोई नहीं बल्कि सोनी ही थी। वही सेकंड थ्योरी के सच होने का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सोनी ने खुद ही कहा था
कि जब वो फाइट करने जाती है तब वो खुद अपनी जान जोखिम में डालती है, यानी वही बीस्ट थी। और फिर इतना सब कहने के बाद कार्निवोर यानी सोनी का बीस्ट जेनिफर के सर में अपने टेंटिकल्स घुसाकर उसे मार देता है। इसके बाद कार्निवोर डीको को भी मार देती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दूसरा एपिसोड है 3 रोबोट्स, जो कि वापस फ्यूचर समय में शुरू होता है, जहाँ पे इंसानों की गलतियों के कारण, अपोकलिप्स के कारण अब इंसान खत्म हो चुके हैं और साथ ही पृथ्वी पूरी तरीके से बंजर बन चुकी है। तभी हम 3 रोबोट्स को देखते हैं जिनका नाम था के, एक्सबॉट और 11। ये तीनों रोबोट एक साथ रहते थे और अलग अलग शहरों में घूमा करते थे ताकि वो जान सके कि इंसान कैसे रहा करते थे। और ऐसे ही एक दिन तीनों एक नए शहर में आते हैं जहाँ पे वो एक बास्केटबॉल कोर्ट में पहुँचते हैं, जिधर वे लोग कुछ मरे हुए इंसानों के कंकाल देखते हैं और रोबोट 11 इनकी पिक्चर लेने लगती है। तो वही एक्सबॉट एक दूसरे कंकाल को हिला रहा होता है। तो वही दूसरी तरफ के को एक बास्केटबॉल मिलता है जिसे वो एक्सबॉट और 11 को दिखाता है, जिसे देख के पूछता है कि ये क्या चीज है। जिस पर 11 कहती है इंसान इससे खेला करते थे। जिसके बाद के एक्सबॉट को बास्केटबॉल को उछलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही एक्सबॉट बास्केटबॉल को फेंकता है वो जमीन पर गिरते हुए ही रुक जाता है। और फिर ये देखते हुए के उसका मजाक बनाते हुए पूछता है बस इतना ही। जिस पर के जवाब देते हुए कहती है कि हम इंसान इतने में ही खुश हो जाते थे। वही फिर ये तीनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे एक्सबॉट एक खराब हुए बर्गर को देख के से पूछता है कि इंसान इसका क्या करते थे। तो के कहता है कि इंसानों को उनके शरीर में ताकत के लिए इसे खाना पड़ता था। पर के की बातें एक्सबॉट को काफी अजीब लगती है और कहता है कि हमारे पास तो ताकत के लिए फ्यूजन बैटरीज हैं जिससे हमारा काम हो जाता है। मगर 11 जो उनकी बातें सुन रही थी वो आगे बताती है कि कैसे खाने के बाद इंसानों के डाइजेशन सिस्टम खाने को पचाती थी और उन्हें ताकत मिलती थी। अब आगे ये लोग एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खाली घर में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक बिल्ली मिलती है। और क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी भी जिंदा चीज को नहीं देखा होता, एक्सबॉट पूछता है कि ये क्या चीज है। जिस पर 11 कहती है कि ये एक जानवर है जिसे इंसान पाला करते थे। उनकी बातें चली रही होती है कि तभी बिल्ली एक्सबॉट के गोद में आकर बैठ जाती है और बिल्ली को अपने गोद में ऐसा बैठा देख एक्सबॉट थोड़ा डर जाता है और फिर पूछता है इसे मैं कैसे हटाऊं। मगर के जानबूझ के एक्सबॉट को डराते हुए कहता है अगर तुम इसे हिलाओगे तो ये तुम्हारे ऊपर ही फट जाएगी। जिसे सुन एक्सबॉट और भी डर जाता है। वही 11 एक्सबॉट और बिल्ली की पिक्चर लेने लगती है। जिसके बाद तीनों बिल्ली के साथ एक बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं जहां पे एक्सबॉट को एक्सबॉट 3 नाम का दूसरा एक रोबोट मिलता है जो कि एक्सबॉट रोबोट की सीरीज की शुरुआत का मॉडल था। जिसे देख एक्सबॉट पूछता है कि ये क्या है। जिस पर के उसे बताती है कि ये तुम्हारी पूर्वज है। अब एक्सबॉट को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन जानबूझ के उसे बार बार उसके पूर्वजों के ऊपर चिढ़ाने लगता है। जिसे गुस्सा होकर एक्सबॉट के ऊपर एक बंदूक तान देता है। पर के फिर भी कहता है कि तुम अपनी बंदूक को नीचे कर लो वरना मैं बिल्ली को एक्टिवेट कर दूंगा जिससे वो फट जाएगी। और के की बात सुनकर एक्सबॉट अपने गन को नीचे करता है। फिर एक्सबॉट 3 की एक आँख को वो अपनी टूटी हुई आँख में लगा देता है। इसके थोड़ी देर बाद ये तीनों फिर एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां पे एक न्यूक्लियर मिसाइल दिखती है। और तभी 11 इस मिसाइल के बारे में बताने लगती है और कहती है कि इंसानों ने इस हथियार को इसीलिए बनाया था ताकि कम से कम समय में ज्यादा इंसान मारे जाए। लेकिन तभी के हैरान होकर पूछता है कि इंसानों ने तो इसे सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल किया था। तभी 11 कहती है कि 1-2 बार ही काफी है ये पूरी इंसानी सभ्यता को खत्म करने के लिए। काफी देर तक इस पर बातें करने के बाद ये तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी के उसे बताता है कि इंसानों ने बिल्लियों के ऊपर भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से बिल्लियों के हाथों में इंसानों की तरह ही अंगूठा आ गया था। और तभी हम देखते हैं कि उनके आसपास जो बिल्ली थी वो बोलने लगती है और के को कहती है कि मुझे पैट करो, ये तुम्हारा काम है। अब ये सुनते ही तीनों भी काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे एक एक करके काफी सारी बिल्लियाँ आने लगती है और इंसानों की तरह बोलने लगती है। इसके बाद 11 कहती है कि शायद अब हमारी छुट्टियाँ होने वाली है, यानी ये बिल्लियाँ अब इन तीनों को भी कैदी बनाने वाली है। इसी का मतलब ये है कि दरअसल बिल्लियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद बिल्लियाँ इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट बन गई थी। शायद बिल्लियों के कारण ही अपोकलिप्स आ गया था।
और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन जो लेटेस्ट सीजन आया था, सीजन 3, उसमें भी 3 रोबोट्स एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी नाम का एक एपिसोड था। सेम टाइमलाइन दिखाई है, जैसे इंसान नष्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ गिने चुने इंसानों ने शायद मार्स पे एक कॉलोनी बनाई है। और हम एक एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो मदिरा का सेवन कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो हेलमेट खोलता है वो बिल्ली होती है। यानी अर्थ की कुछ बिल्लियां इतनी स्मार्ट हो गई थी कि वो इलॉन मस्क का रॉकेट यूज करके मार्स पे चली गई थी और वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी। और बिल्ली अंत में पूछती है, क्या तुम इलॉन मस्क को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? और एपिसोड इधर ही खत्म होता है। बाय बाय।